CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार, आप सबका आज स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के लिए और ख़ास तौर से गोल सेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हमें आगे देखना है किस राह में हम जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दैट वी आर रनिंग अ रेस और जो हमने गोल सेट किया है हमें उसकी ओर दौड़ते जाना है एंड वी हैव टू स्टे फोकस्ड। इनफैक्ट जो हमारा मसीह जीवन भी है वो एक रेस की तरह है जो हम रोज़ाना दौड़ते हैं और कई हर्डल्स भी हमारे सामने आते हैं, कई ऑब्स्टिकल्स भी हमारे सामने आते हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। इनफैक्ट जब आप इस टॉपिक की बात हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि जब मैंने बचपन में साइकिल चलाना शुरू किया था तो जिन्होंने मुझे सिखाया वो हमेशा कहते थे कि आगे देखो, आगे देखो। और मैं हमेशा नीचे पेडल की ओर मैं देखती रहती थी या नीचे कोई पत्थर आ रहा है या सड़क की ओर देखती रहती थी और गिरती रहती थी या तो जब मैंने सीखा कि नहीं आगे देखना है और आगे फोकस रख के साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाना भी सीख लिया और फिर हम आगे बढ़ते गए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर फोकस राइट, बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ऐसा होता है कि स्पेशली जब हमारी जो रेस है, मसीह जीवन की जो रेस है, उसमें जो हर्डल्स आते हैं उनकी वजह से हम अपना फोकस खो बैठते हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम एक गाना सुने और मलयालम गाना सुनेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, मलयालम गाना पहली बार एक नई जिंदगी में हम सुना रहे हैं आपको। गाना है कंदेशा आला और इसे गा रहे हैं सेंट जॉन पॉल सेकंड चर्च गाजियाबाद में जो स्थित है उनकी क्वायर। दैट्स अ लवली सॉन्ग फ्रेंड्स, मलयालम सॉन्ग जो आपने एक नई जिंदगी पर सुना और हमने देखा कि किस तरह लैंग्वेज पोजेस नो बैरियर फॉर अस टू प्रेज गॉड एंड टू थैंक हिम फॉर ऑल दैट ही डज फॉर अस।
दोस्तों, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो आप अपने प्रियजनों को भेंट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। इसके डिटेल्स आपको cbnindia.org पे ऑफरिंग्स पेज पे जाकर मिलेंगे। जी दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें। और आइए इस समय हम ले एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम एक सच्ची कहानी देखेंगे, इंकरेजमेंट पाएंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम इस बार ला रहे हैं मसीही मंदिर संत पॉलस चर्च, देश के दिल मध्य प्रदेश राज्य से, पहली कॉयर इंदौर शहर से। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करें। शायद जल्दी ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग के बारे में। और हम जान रहे हैं कि हमारा जो मसीह जीवन है वो एक दौड़ के समान है। इट्स लाइक अ रेस जो हमें दौड़नी है। और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हमारे रास्ते में आते हैं, पर हमें फोकस्ड रहना है। वी शुड नॉट लूज आवर फोकस, एंड गॉड इज देयर टू हेल्प अस एंड गाइड अस एज वी रन दिस रेस। जी हाँ दोस्तों, आज के जो टॉपिक है कि कंटिन्यूइंग द रेस, उसमें हम लड़खड़ाएं ना, उस रेस को हम कैसे भागें। आइए हम देखते हैं बेंजामिन की स्टोरी से। जब उनके लिए जॉब कंटिन्यू कर पाना मुश्किल लग रहा था, तब उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया और उनके लिए जो प्रभु ने निर्धारित किया था, क्या वो उसको पा पाए या ना, वो देखें इस कहानी में, और हम और आप इससे प्रोत्साहन पाएं। यदि मेरे पिता होते तो मुझे इस तरह की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। बेंजामिन ने अपने पिता को तब खो दिया था जब वो कुछ ही महीने के थे। उसके बाद से हर एक दिन उनके परिवार के लिए संघर्ष बन गया। हम कुल मिलाकर 7 लोग हैं, मैं 7वां हूँ। मेरी माँ 28 साल की आयु में विधवा हो गई थी। मुझे याद है जब हम सब छोटे थे तब मेरी माँ हमें ले गई और हम सबको समुद्र में फेंक दिया। 3 मछुआरे आए और हम सभी को बचाया और किसी तरह से हम फिर अपने दादा के घर वापस आ गए। हम वहीं रहे। मेरी माँ एक नर्स थी। इस दौरान एक चचेरे भाई ने बेंजामिन को उसकी शिक्षा में सहायता करने का ऑफर दिया। हमारे सभी भाइयों और बहनों में से मैंने एसएससी में अच्छे अंकों से सफलतापूर्वक पास किया। उसके बाद में मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और प्राइवेट कंपनीज में काम किया। उस दौरान मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया तो डिफेंस में मुझे क्लर्क की जॉब मिल गई। बेंजामिन अपनी गवर्नमेंट जॉब से खुश थे और सोचते थे कि अब उनकी जिंदगी सेट हो गई है, लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जनवरी 1987 में उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी से हटा दिया जाएगा। वहां एक आदेश आया, क्योंकि आप दूसरे राज्य से हैं, इसलिए आपको सिकंदराबाद का कोटा नहीं मिल सकता है। इस आदेश के कारण बेंजामिन को सदमा लगा। मैं अपने बैचलर रूम में होता था और अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए रोया करता था। मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि जीवन दुख से भरा हुआ है और मुझे जॉब मिली थी और ये गवर्नमेंट जॉब भी जा रही है। इसके बाद मुझे वापस चेन्नई जाना है और फिर से मुझे नौकरी तलाश करनी है और मुझे संघर्ष करना है, क्योंकि परिवार में मैं अकेला व्यक्ति था जिसके पास सरकारी नौकरी थी। बेंजामिन को कठिन समय से गुजरते हुए देखकर एक मसीही साथी ने उन्हें सहायता के लिए यीशु की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई भी आपको शांति नहीं देगा। एक बार जब आप यीशु को स्वीकार करते हो तो वो आपके संपूर्ण जीवन में आपकी देखरेख करेंगे। इसके बाद मैंने प्रत्येक रविवार को चर्च जाने लगा और बाइबल को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मैं इस नौकरी वाले आदेश के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरा पसंदीदा बाइबल का वचन उत्पत्ति अध्याय 18 का वचन 14 है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है?
बेंजामिन उस क्षण को याद करते हैं जब उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला और उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। इसके बाद एक दिन उन्होंने ये कहते हुए एक और आदेश निकाला कि जिन लोगों ने नौकरी में 90 दिन पूरे कर लिए हैं, एक विशेष केस के अंतर्गत उनकी नौकरियां जारी रहेंगी। यीशु मसीह का साथ पाकर बेंजामिन ने 3 दशकों से अधिक समय तक जॉब किया और इस समय के दौरान उन्होंने देखा कि यीशु ने उसे बहुतायत से आशीष दी है। 1985 में मुझे नौकरी मिली थी और 2021 में मैं रिटायर हो गया। इस समय के दौरान परमेश्वर मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे योग्य बनाया कि मैं एक और प्रमोशन पा सकूं। और जब मैं 36 वर्ष का था तब मैंने शादी की और मेरे 2 बच्चे हैं। उनका विवाह हुआ और मैं दादा बन गया और उसके बाद मैं खुशी से रिटायर हुआ। आज बेंजामिन यीशु मसीह को सारी आशीषों और अपने जीवन में उसकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं अपने संपूर्ण जीवन के लिए यीशु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने मुझे एक अच्छी पत्नी और बच्चे दिए और एक बहुत अच्छी नौकरी दी। उन्होंने मुझे संभाला भी और वो मेरे पिता हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। इसलिए अपने वायदे के अनुसार अब तक उन्होंने मेरी देखभाल की है। दोस्तों, बेंजामिन जी की कहानी ने हमें फिर से याद दिलाया दैट आवर गॉड इज़ फेथफुल। जी हाँ, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। तभी तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ हम अपने लेकर आते हैं ताकि आप इन्हें देखें और इंकरेजमेंट पाएं और जानें कि इस रेस में, दिस क्रिश्चियन वॉक में आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट रनिंग अलोन, गॉड इज़ विद यू। और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो संघर्षों का सामना कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और परमेश्वर के प्रेम को रोज़ अपने जीवन में वो अनुभव कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी लक्ष्य को सेट करते हैं, गोल को सेट करते हैं, फिर हमें उस पर डटे रहना है, क्योंकि हम आगे का रास्ता देखें। और आगे का रास्ता कभी कदार हमारे नज़रों से ओझल हो जाता है एंड वी लूज़ दैट साइट, एंड उसी वजह से हम लोग लड़खड़ा जाते हैं। मैं जब एक जगह जा रहा था अपने दोस्त से मिलने, मैंने अपना जीपीएस सेट करा और गूगल मैप सेट करा और उस हिसाब से मैंने अपना रास्ता नापा। और गूगल मैप में मुझे पूरा रास्ता एक दफ़ा में ही पता चल गया कि कितनी दूर है और कितनी देर लगेगी और कहाँ कहाँ पे रुकावटें हैं, कहाँ कहाँ पर जो ट्रैफिक जैम मिलेगा। तो मुझे पहले ही से ही पता चल गया था कि मेरे रास्ते में कहाँ कहाँ पे रुकावटें आने वाली हैं और कितनी देर में पहुँचूँगा। जब मुझे ये मालूम था तो मैं आराम से गाड़ी चला रहा था कि यस, जो रास्ता 30 मिनट्स का है वो 35 मिनट्स में होगा या 40 मिनट्स में होगा, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। एंड दोस्तों, यही तरीके से प्रभु मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी नियंत्रण रखते हैं। और जब हम ये जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, तो हमें अपनी जो भी चिंताएं हैं, आगे के आने वाले रास्ता, आगे वाला आना सीज़न, वो उनके हाथ में सौंप दें और हम सिर्फ अपनी लाइफ की गाड़ी में कंसंट्रेट करें, प्रभु की तरफ नज़र करते हुए। प्रभु का वचन इब्रानियों 12:1 और 2 में ऐसे ही कुछ बोलता है। वचन में लिखा है, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वो दौड़ जिसे हमने दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। बड़ा वचन है, मगर बहुत ही सुंदर और सरलता से प्रभु ने हमें बताया है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर अगर हमारी नजरें हैं, तब हम ये जीवन अपना आराम से जी सकते हैं। आपके सामने दुख आता है, आप परमेश्वर की तरफ देखें, यीशु मसीह की तरफ देखें। उन्होंने दुख सहा था आपके और मेरे लिए। आपके ऊपर लोग आपको ताने मारते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, उन्होंने ताने सहे थे आपके मेरे लिए। आपको लोग रिलेशनशिप में धोखा दे देते हैं, आपको साइड में कर देते हैं, कोल्ड शोल्डर दे देते हैं, करियर में आपको पीछा कर देते हैं, रिलेशनशिप्स हैं कुछ नहीं चल रहे हैं, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं,
हो सकता है कोई आपके पास एक ऐसी हैबिट में फंस गए हो जो पाप आपको रोकते हैं, पीछा कर देते हैं, वैसे कहीं आप फंसे हुए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, क्योंकि वो सिर्फ फाउंडर भी नहीं हैं आपके विश्वास के, बल्कि परफेक्टर भी हैं आपके विश्वास के। आपके विश्वास को वो चुकता बनाते हैं, पुख्ता बनाते हैं। और इसी बात को अगर हम जान जाएं और उसी हिसाब से अगर हम जीवन जिएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना केंद्र बनाकर, तो जो जिंदगी की दौड़ है उसमें हम लड़खड़ाएंगे नहीं, धीरे नहीं होंगे, बल्कि चलते रहेंगे। एवरी डे विल बी अ गुड डे फॉर अस टू गेट अप एंड वॉक, क्योंकि वो आपको अपना रहे हैं और आपको बुला रहे हैं उस राह पे जहां पे आप परफेक्ट बनते जा रहे हैं, डे बाय डे, आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट, विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा में। उम्मीद है कि आपकी ये दौड़ में आप भागते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, और कोई भी रुकावट आए तो यीशु मसीह की तरफ अपनी नजरें करें। हाउ इंकरेजिंग इज़ दैट दोस्तों। यीशु मसीह की ओर ताकते हुए हमें अपने गोल्स बनाने हैं और उन गोल्स की ओर हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ, यीशु मसीह की ओर दोस्तों आप और हम ताकते रहें, देखते रहें। और दोस्तों, आपकी इस रेस में हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ ही वी वुड लव टू हेल्प यू विद काउंसलिंग, प्रोफेशनल काउंसलिंग। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं CBN इंडिया हमारी वेबसाइट में। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम प्रार्थना करेंगे, सो स्टे ट्यून विद अस। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. सम्मान को गले लगाइए, अधिकार को गले लगाइए, शिक्षा को गले लगाइए, सुरक्षा को गले लगाइए, समानता को गले लगाइए, रोजगार को गले लगाइए, इम्प्रेस इक्विटी, समता को गले लगाइए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारा जो मसीही जीवन है वो एक दौड़ के समान है, और हमें इस दौड़ में अपना फोकस लूज़ नहीं करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते जाना है। और रेबेका, जब अगर हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या बेहतर तरीका है प्रार्थनाओं का। प्रार्थनाओं के साथ अगर हम डटे रहें अपने विश्वास में और अपनी ज़िंदगी की दौड़ में। दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन का, इस समय का मालिक, कि हम एक साथ इस टेक्नोलॉजी को लेकर हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। भले ही हम बहुत दूर बैठे हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि हम एक साथ बैठे हैं, एक समूह में बैठे हैं, और मालिक आपकी ओर हमारी गुहार लगा रहे हैं। प्रभु जी, इस समय हम लोग हो सकता है कि ज़िंदगी की दौड़ में बिल्कुल रुक गए हैं, या धीरे हो गए हैं, या लड़खड़ा गए हैं, रास्ता बदल गया है। वो हो सकता है हमारी फैमिली सिचुएशन को लेकर, जहाँ पे रिश्ते हमारे अच्छे नहीं हैं। हम चाहते हैं रिश्तों को सुधारना, मगर जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति मिलता है सामने, बिल्कुल कुछ और मन में आ जाता है, हम कुछ गलत बोल बैठते हैं, और वो रिश्ता और बद से बदतर हो जाता है। हो सकता है हमारे कार्यस्थल पर, जहाँ पर हमारा जॉब है, या हम जहाँ पे बिजनेस करते हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, एक्सीलेंट करूँ, मगर वहाँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप वहाँ पर लोगों से बिगड़े हुए हैं, और वो रिलेशनशिप को सुधारना भी चाहता हूँ तो मेरे को गलत समझा जाता है, और वो रिलेशनशिप और बिगड़ता जा रहा है। हो सकता है कि मैं पढ़ाई में मन लगाना चाहता हूं, मगर मैं कुछ आदतों पे फंसा हूं, और उन आदतों की वजह से मेरा मन नहीं लग पाता है पढ़ाइयों में, और मेरे जो दर्जा है वो कम होता जा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की वजह से मैं लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाता हूं, जो डिसीजंस मेरे को लेने चाहिए थे, और मेरा समय जाता जा रहा है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, हेल्थ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। प्रभु जी, मैं ये सारी चीज़ें आपको सौंपता हूँ। मालिक, आप हमारी लाइफ में इंटरवीन करें, और वो सारी चीज़ों को आप उसको हटाएं, और एक नया कल दें, नया सवेरा दें। उसकी वजह से मैं इस रेस में, प्रभु आपकी तरफ आने वाली रेस में फिर से दौड़ सकूं, और उस तेज़ी से दौड़ सकूं जैसे आप चाहते थे।
प्रभु जी मुझे आप अपने दर्शन दें मालिक, उस दर्शन से एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिले प्रभु जी कि इन जो चीज़ें मेरे को रोक रही हैं, दबा रही हैं, उन चीज़ों को पार करके मैं प्रभु जी विश्वास की वो दौड़ सकूं, जैसे मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने दौड़ी है, उनका टेस्टिमनी और उनके एग्जाम्पल को लेकर। प्रभु जी ये सारी प्रार्थनाओं को आप सुने और कबूल करें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि शायद आप अपना फोकस लूज़ कर रहे हैं, तो याद रखें, परमेश्वर से मदद पाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप इंकरेजमेंट पाएंगे एंड यू विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गोल दैट गॉड हैज़ फॉर यू। आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जो भी गोल परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप लिख लें और लिखकर आप रोज़ उस गोल के लिए प्रार्थना करें। और दोस्तों, ये आपको क्लैरिटी जो मिलेगी प्रभु के जब प्रार्थना करते हैं गोल्स को लिखकर, तो आप प्रभु का धन्यवाद भी दे सकते हैं जब ये गोल्स पूरे होते हैं या एज टाइम प्रोग्रेसेस। आइए अब देखते हैं परमेश्वर का दिया हुआ वचन आज के लिए। दोस्तों, आज हमने जाना है कि जो मसीही दौड़ हम दौड़ रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं। शायद वो हमारे जीवन में पाप हैं, हमारी हैबिट्स हैं, हमारे डर हैं, बहुत कुछ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि परमेश्वर की मदद से हम इन सब को छोड़ दें, इनसे हम पीछा छुड़ाएं और आगे बढ़ें। विद परसिवियरेंस हम आगे बढ़ते जाएं, दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ें और हमारी जो नज़रें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हों। ही इज़ द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, और वो हमारा मददगार है और हम इस रेस को पूरा करेंगे। और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन से, हमारी इस दौड़ से प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जब हम चलते हैं, हम रेस लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रभु में, तो वो वॉक जो होती है, हमारे कदम लेना ही एक फेथ का काम है, विश्वास का काम है। और जब हम चलते हैं, फेथ दिखाते हैं, उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और अगर ये समझ है, तो आज हमने बेंजामिन की स्टोरी से देखा कि कैसे उनकी लाइफ से हमने देखा कि वो केंद्र बनाया हुआ था उन्हें प्रभु को, और कितनी सरलता से मगर किसी सफाई से वो अपना एंड गोल देख सके और वो आगे चल सके। और वही चीज़ प्रभु के वचन ने भी आज हमें बताया था इब्रानियों 11 के द्वारा कि हम अगर यीशु मसीह की तरफ अपनी नज़र बना के रखेंगे तो हम कभी भी नहीं डगमगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपने कुछ डिसीजंस लिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपने एनकरेजमेंट पाई होगी इन वचनों से और आज की कहानी से कि आप लोग प्रभु की तरफ अपना केंद्र बनाएं, प्रभु की तरफ अपनी नज़र बनाएं और देखें कैसे डगमगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाते जाते आज सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है। कल भी हम अपनी मंथ लॉन्ग सीरीज़ गोल सेटिंग को कंटिन्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि कल भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे और आशीष पाएंगे। तो दोस्तों, आप हमें इजाज़त दें, हम आपसे कल मिलेंगे इसी चैनल पे, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद के साथ मेरे आंगनों में आओ, स्तुति प्रशंसा मैं करूं, साजों के साथ मेरे भवन में आओ, तेरी महिमा मैं गाऊं।
रची धरती आसमां, तूने बनाया देखो ये जहां। तूने रची धरती आसमां, तूने बनाया देखो ये जहां। मुझको बनाया अपने स्वरूप में, दिया श्वास मेरे इन नथनों में। शुक्रिया के सिवा तुझको कुछ भी ना कह पाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं। शुक्रिया के सिवा तुझको कुछ भी ना कह पाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं। क्योंकि तू है प्रभु जिंदा खुदा मेरे यीशु। क्योंकि तू है प्रभु जिंदा खुदा मेरे यीशु। अपनी आत्मा से मुझको भर खुदा, अपने समय अनुसार मुझको तू बना। अपनी आत्मा से मुझको भर खुदा, अपने समय अनुसार मुझको तू बना। अपना जीवन सौंपूं तेरे हाथों में, अपनी करुणा दृष्टि मुझ पर तू चमका।